4 दिसंबर 1971 रात के 12 बजे राजस्थान का थार रेगिस्तान, एकदम सन्नाटा, केवल रेत पर हवा की सरसराहट, तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, ठंडी रात, अंधेरा इतना घना कि 10 फीट आगे कुछ दिखाई ना दे। लेकिन अचानक जमीन कांपने लगी, बहुत धीरे धीरे, फिर तेज और तेज। दूर से, बहुत दूर से एक आवाज आई, टैंकों की गर्जना, पहले धीमी और फिर तेज होती गई। लोंगेवाला की छोटी सी चौकी पर तैनात 120 भारतीय जवानों ने देखा, उनकी तरफ बढ़ रहे थे 2000 पाकिस्तानी सैनिक, 45 से ज्यादा टैंक, 200 से ज्यादा गाड़ियां और असीमित गोला बारूद। एक तरफ 120 जवान, कुछ राइफल्स और 2 मशीन गन, और दूसरी तरफ 2000 दुश्मन, 45 टैंक और भारी तोपखाना। कोई भी सैन्य विशेषज्ञ कहता यह आत्मघाती मिशन है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगी यह चौकी। लेकिन इन 120 वीरों ने जो किया वो तो इतिहास बन गया। एक ऐसी कहानी जो दुनिया के सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती है। आज मैं आपको ले चलूंगा उस रात में, उस युद्ध में जहां गणित हार गया और साहस जीत गया, जहां 120 ने 2000 को हरा दिया। यह है बैटल ऑफ लोंगेवाला की पूरी, असली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। दोस्तों, लोंगेवालों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1947 भारत का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और बीच में पूरा भारत। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ की बंगाली जनता हमेशा से पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार से उपेक्षित महसूस करती थी। भाषा पर जबरदस्ती, उर्दू थोपी गई, राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए, आर्थिक शोषण चरम पर था। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने भारी बहुमत जीता, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। 25 मार्च 1971 रात को शुरू हुआ ऑपरेशन सर्चलाइट। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में निर्दोष लोगों पर अत्याचार शुरू किए। हजारों मारे गए, लाखों अपने घर छोड़कर भागे, और वो भागे भारत की तरफ। अप्रैल से नवंबर तक 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत में आ गए। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, सब जगह रेफ्यूजी कैंप बने। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस मानवीय संकट को देख रही थी। उन्होंने पूरी दुनिया से मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, चीन वो भी पाकिस्तान के साथ था। हालांकि सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया, लेकिन बाकी दुनिया चुप रही। इंदिरा गांधी ने फैसला लिया, भारत को खुद ही कुछ करना होगा। भारतीय सेना ने तैयारी शुरू की। जनरल सैम मानेकशॉ, भारतीय सेना के चीफ, युद्ध की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने पहले हमला कर दिया। 3 दिसंबर 1971 शाम 5:40 पाकिस्तान के F-86 सैबर और मिराज विमानों ने भारत के 11 एयरबेस पर हमला किया। अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर और जम्मू और कई सारे एयरबेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान की योजना थी भारत की वायु शक्ति को खत्म कर देना, लेकिन भारतीय वायुसेना तैयार थी। ज्यादातर विमान बच गए और उसी रात भारत ने जवाबी हमला किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर घोषणा की, आज शाम पाकिस्तान ने हम पर हमला किया है, हमें उनके हमले का जवाब दिया है। हम युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। युद्ध शुरू हो गया था 2 मोर्चों पर, पूर्व और पश्चिम। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने बांग्लादेश में प्रवेश किया। मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना को घेरना शुरू किया, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की अलग योजना थी। वो चाहते थे कि भारतीय सेना को पश्चिम में उलझा दे, ताकि पूर्व में ज़्यादा ट्रूप्स न भेज सके, और सबसे कमज़ोर जगह, सबसे आसान रास्ता था राजस्थान का रेगिस्तान। यही से शुरू होती है बैटल ऑफ लोंगेवाला की कहानी। लेकिन इस कहानी के असली नायक को जानना ज़रूरी है, वो शख्स जिसने उस रात का फैसला लिया। मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी। जन्म 22 नवंबर 1940 पंजाब के गुरदासपुर जिले में। एक साधारण परिवार, लेकिन असाधारण संस्कार। बचपन से ही कुलदीप को सेना में जाने का शौक था। उनके पिता खुद एक सैनिक थे। घर में हमेशा देशभक्ति की बातें होती थी। 1963 में कुलदीप सिंह चंदपुरी ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया। यहीं से शुरू हुई उनकी सैन्य यात्रा। IMA में वो एक अनुशासित
और साहसी कैडेट के रूप में जाने जाते थे। 1965 में वह लेफ्टिनेंट बनकर निकले और सीधे 1965 के भारत पाक युद्ध में भाग लिया। पहला युद्ध, पहला अनुभव, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया। 1971 तक वो मेजर बन चुके थे। 27 साल की उम्र, युवा, ऊर्जावान और अपने जवानों से प्यार करने वाला। उनके साथी अधिकारी बताते हैं, मेजर चंदपुरी अपने जवानों के साथ खाते थे, उनके साथ बैठते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। ये था मेजर चंदपुरी का व्यक्तित्व, सख्त लेकिन दिल से नरम, अनुशासित लेकिन मानवीय। नवंबर 1971 उन्हें पोस्टिंग मिली 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट की ए कंपनी का कमांड और डेस्टिनेशन था लोंगेवाला। जब उन्हें पोस्टिंग ऑर्डर मिला, उनकी पत्नी ने पूछा, लोंगेवाला कहाँ है? मेजर चंदपुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, रेगिस्तान में, बॉर्डर पर। चिंता मत करो, जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो जगह उन्हें अमर बना देगी। दिसंबर की शुरुआत में मेजर चंदपुरी अपने 120 जवानों के साथ लोंगेवाला पहुंचे। जगह बिल्कुल सुनसान, चारों तरफ रेत, तापमान दिन में 40 डिग्री और रात में 4। पानी की कमी, बिजली नहीं, संचार सुविधा के लिए सिर्फ एक रेडियो। लेकिन मेजर चंदपुरी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने जवानों से कहा, हम यहाँ छुट्टी मनाने नहीं आए हैं, ये हमारे देश की सीमा है और हम इसकी रक्षा करेंगे हर हाल में। उन्होंने चौकी की मजबूत बनाना शुरू किया। बंकर्स खोदे, ट्रेंचेस बनाई गई, हथियारों की जांच की गई, हर जवान को उसकी पोजीशन समझाई गई। मेजर चंदपुरी हर रोज सुबह 5 बजे उठते, सबसे पहले चौकी का निरीक्षण करते, फिर अपने जवानों के साथ ट्रेनिंग करते। शाम को वो बैठकर अपने जवानों से बातें करते। 3 दिसंबर को जब युद्ध शुरू हुआ, मेजर चंदपुरी ने अपने जवानों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, युद्ध शुरू हो गया है, हो सकता है कि दुश्मन यहाँ भी आए, हम तैयार रहेंगे, घबराना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो, हम साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। कोई नहीं जानता था कि अगली रात इतिहास बनने वाला है। लोंगेवाला राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक छोटी सी चौकी है। अगर आप मैप पर देखें तो ये जगह बिल्कुल अकेली है। सबसे करीबी गांव भी 30 किलोमीटर दूर है और जैसलमेर शहर 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर। चारों तरफ सिर्फ रेत के टीले, कोई पेड़, कोई पानी का स्रोत नहीं। सवाल उठता है, इतनी सुनसान जगह पर चौकी क्यों? जवाब है रणनीतिक महत्व। ये रास्ता पाकिस्तान से सीधे भारत के अंदर जाता है। अगर कोई दुश्मन यहाँ से घुस जाए तो वो सीधे जैसलमेर, फिर जोधपुर और फिर पूरे राजस्थान में फैल सकता है। इसीलिए भले ही छोटी सी चौकी थी, लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट थी। चौकी का स्ट्रक्चर बहुत बेसिक था, मिट्टी और रेत से बने बंकर्स, कुछ ट्रेंचेस, एक छोटा सा कमांड पोस्ट और एक रेडियो संचार सेटअप। हथियार, पर्सनल वेपन्स जो हर जवान के पास सर्विस राइफल थी। मशीन गन, सिर्फ 2 मशीन गन थी। रिकॉइललेस गन, ये केवल एक रिकॉइललेस गन जो एंटी टैंक वेपन मानी जाती थी। और ग्रेनेड्स, हैंड ग्रेनेड्स और राइफल ग्रेनेड्स, बस ये था पूरा आर्सेनल। कोई टैंक नहीं, कोई हेवी आर्टिलरी नहीं और कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन नहीं। अब सोचिए, इन हथियारों से 45 टैंकों का सामना कैसे करेंगे? मेजर चंदपुरी ने डिफेंस प्लानिंग बहुत केयरफुली की। उन्होंने अपने जवानों को स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर लगाया। फॉरवर्ड पोस्ट सबसे आगे, 3-4 ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी। इनका काम था दुश्मन को जल्दी स्पॉट करना। मेन डिफेंस लाइन मतलब बंकर्स की एक लाइन थी, यहाँ ज़्यादातर ट्रूप्स थे। ये मेन फायरिंग पोजीशंस थी। आरसीएल पोजीशन यानी रिकॉइललेस गन को एक ऊंचे टीले पर रखा गया था ताकि ज़्यादा रेंज मिल सके। दोनों मशीन गन्स को इस तरह रखा गया कि वो पूरे एरिया को कवर कर सके और मेजर चंदपुरी का कमांड पोस्ट बीच में था, जहाँ से वो पूरी चौकी को देख सकते थे। रोज़ की दिनचर्या बहुत डिसिप्लिन थी। सुबह 5 बजे उठना, फिर फिजिकल ट्रेनिंग, फिर ब्रेकफास्ट, फिर ट्रेनिंग और मेंटेनेंस, और शाम को पेट्रोल और प्रैक्टिस। रेगिस्तान में रहना आसान नहीं था। दिन में भीषण गर्मी, रेत इतनी गर्म हो जाती थी कि छू भी नहीं सकते थे। पानी बहुत लिमिटेड था। हर जवान को दिन में सिर्फ 3 लीटर पानी मिलता था, पीने और नहाने सबके लिए। रात में तापमान इतना गिर जाता था कि कपकपी छूट जाती थी, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता था।
क्योंकि ये उनकी ड्यूटी थी, उनका कर्तव्य था। 4 दिसंबर दिन सामान्य रहा। सुबह ट्रेनिंग, दोपहर मेंटेनेंस और शाम को पेट्रोलिंग हुआ। लेकिन शाम को मेजर चंदपुरी को रेडियो पर मैसेज मिला, युद्ध शुरू हो गया है, अलर्ट रहो। उन्होंने तुरंत सभी को बैटल रेडीनेस पर लाया। हर बंकर चेक किया गया, हर वेपन चेक किया गया, एम्यूनिशन काउंट किया गया। रात 8 बजे मेजर चंदपुरी ने अपने जवानों से कहा, आज रात सबको अलर्ट रहना है, कोई नहीं सोएगा। 2-2 घंटे की शिफ्ट्स में सब गार्ड ड्यूटी करेंगे। रात 10 बजे सब शांत था, तारे चमक रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी। रात 11 बजे अभी भी सब नॉर्मल था, लेकिन रात 11:30 बजे फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट से आवाज आई, सर कुछ आ रहा है। मेजर चंदपुरी ने बाइनोकुलर्स उठाए। दूर, बहुत दूर कुछ लाइट्स दिख रही थी, मूविंग लाइट्स। उनका दिल तेज धड़कने लगा। वो जानते थे ये क्या है, दुश्मन आ रहा था। फॉरवर्ड ऑब्जर्वर ने देखा लाइट्स की एक लंबी कतार, सैकड़ों लाइट्स, और वो बढ़ रही थी सीधे उनकी तरफ। मेजर चंदपुरी ने तुरंत सभी पोजीशंस को अलर्ट किया। बैटल स्टेशंस सब अपनी अपनी जगह। पूरी चौकी 1 मिनट में रेडी हो गई। हर जवान अपनी पोजीशन पर, हथियार लोडेड और आईज ऑन द होराइजन। अब लाइट्स ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही थी और साथ में साउंड भी आने लगी थी। इंजन की गर्जना, टैंकों की ग्राइंडिंग साउंड। मिडनाइट मतलब रात 12 बजे लाइट्स अब बहुत करीब आ रही थी। मेजर चंदपुरी ने रेडियो उठाया अपने बटालियन हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करने के लिए। चार्ली 0, दिस इज चार्ली अल्फा, ओवर। चार्ली अल्फा, दिस इज चार्ली 0, गो अहेड, ओवर। चार्ली 0, enemy column approaching our position. Estimate 30-40 tanks, multiple vehicles, large infantry force. Request instructions, over. दूसरी तरफ से कुछ सेकंड्स का साइलेंस। फिर आवाज आई बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रावले की ओर से, चार्ली अल्फा, कैन यू होल्ड, ओवर। मेजर चंदपुरी ने देखा अब टैंक साफ दिख रहे थे। चाइनीज T-59 टैंक्स, अमेरिकन M24 सैफे टैंक्स, इतने सारे कि गिनना मुश्किल। चार्ली 0, enemy force very large, we are heavily outnumbered, advise course of action, over। कर्नल रावले जानते थे सिचुएशन बहुत सीरियस है। उनके पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन मेजर चंदपुरी को विड्रॉ करने का आदेश दे, और दूसरा स्टैंड एंड फाइट। लेकिन यह ऑलमोस्ट सुसाइड मिशन था। अगर विड्रॉ करते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी सीधे जैसलमेर तक पहुंच जाएगी, और वहाँ हजारों सिविलियंस थे, अनडिफेंडेड, हेल्पलेस। अगर फाइट करते हैं तो शायद वो दुश्मन को कुछ देर रोक सकते हैं, इनफ टाइम फॉर रीइंफोर्समेंट्स। कर्नल रावले ने गहरी सांस ली, फिर बोले, चार्ली अल्फा, यू कैन विड्रॉ टू रामगढ़, आई रिपीट, यू कैन विड्रॉ, ओवर। लेकिन फिर उन्होंने जोड़ा, बट इफ यू कैन होल्ड, रीइंफोर्समेंट्स विल रीच बाय मॉर्निंग, योर कॉल, ओवर। अब डिसीजन मेजर चंदपुरी का था। 27 साल के यंग ऑफिसर के कंधों पर हजारों लोगों की जिंदगी का फैसला। मेजर चंदपुरी ने अपने चारों तरफ देखा। उनके 120 जवान उनकी तरफ देख रहे थे, कुछ नर्वस, कुछ डिटरमिन्ड, लेकिन सब रेडी। उन्होंने एक यंग सोल्जर की तरफ देखा, शायद 21-22 साल का, पहली बार बैटलफील्ड पर। लड़का मुस्कुरा रहा था और थम्स अप दे रहा था। मेजर चंदपुरी को अपने देश की याद आई, अपनी यूनिफॉर्म का सम्मान याद आया, अपनी ओथ याद आई। I solemnly swear that I will defend the Constitution of India and that I will uphold the honor and integrity of my country. उन्होंने रेडियो उठाया, वॉइस स्थिर और दृढ़, चार्ली 0, this is Charlie Alpha, we will not withdraw, I repeat, we will not withdraw, we will hold this position, send reinforcements at first light, over and out। दूसरी तरफ से कर्नल रावले की आवाज आई, थोड़ी भावुक, चार्ली अल्फा, अंडरस्टूड, गुड लक, एयर सपोर्ट विल बी देयर एट डॉन, होल्ड टिल देन, ओवर एंड आउट। मेजर चंदपुरी ने रेडियो रख दिया, फिर अपने जवानों की तरफ मुड़े, सुनो सब, दुश्मन आ रहा है, बहुत बड़ी फोर्स है, लेकिन हम यही रुकेंगे, हम लड़ेंगे सुबह तक, बस सुबह तक टिकना है, हवाई मदद आ जाएगी, समझे? जी सर, सबने एक साथ जवाब दिया। किसी को डर लग रहा है? सन्नाटा। फिर एक जवान सिपाही बेग सिंह बोला, सर डर तो लग रहा है, लेकिन भागेंगे नहीं। मेजर चंदपुरी मुस्कुराए, बिल्कुल सही, डर लगना नॉर्मल है,
लेकिन असली बहादुरी है डर के बावजूद लड़ना। आज हम दिखाएंगे कि भारतीय सेना का मतलब क्या होता है। अब तक पाकिस्तान कॉन्वॉय और करीब आ गई थी। 2 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर। मेजर चंदपुरी ने बाइनोकुलर से देखा। अब वो क्लियरली काउंट कर सकते थे। टैंक 1, 2, 5, 10, 20, 30, 45 टैंक। पीछे ट्रक्स की लंबी कतार। हर ट्रक में 30-40 सोल्जर्स और कम से कम 50 ट्रक्स। आर्टिलरी पीसेस, मोटर्स, मशीन गन्स और एम्यूनिशन ट्रक्स। पूरा मैकेनाइज्ड ब्रिगेड उनकी छोटी सी चौकी को क्रश करने आ रहा था। पाकिस्तानी आर्मी को कॉन्फिडेंस था। उन्हें इंटेलिजेंस मिली थी लोंगेवाला में सिर्फ एक छोटी सी कंपनी है, लाइटली आर्म्ड, आसानी से कैप्चर हो जाएगी। ब्रिगेडियर तारिक मीर, पाकिस्तानी 51st इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर, बहुत कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने अपने ऑफिसर से कहा था 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, फिर हम सीधे जैसलमेर। लेकिन वो नहीं जानते थे कि सामने कौन खड़ा है। वो नहीं जानते थे कि भारतीय जवान की स्पिरिट क्या होती है। रात 12:15 बजे टैंक अब 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। मेजर चंदपुरी ने आदेश दिया, कंप्लीट साइलेंस, कोई फायर नहीं करेगा जब तक मैं ऑर्डर ना दूं। उन्हें और करीब आने दो। हर जवान अपनी पोजीशन में, सांस रोककर और ट्रिगर पर उंगली। 900, 800, 700 मीटर। पाकिस्तानी टैंक्स अब क्लियर दिख रहे थे। 600, 500 मीटर। मेजर चंदपुरी ने आरसीएल ऑपरेटर को सिग्नल दिया, रेडी। 450 मीटर, एम। जैसे ही 400 मीटर आया, फायर। और बूम, पहली आरसीएल की गोली कटिंग थ्रू द नाइट एयर सीधी टकराई सबसे आगे वाले पाकिस्तानी T-59 टैंक से। अंदर का एम्यूनेशन एक्सप्लोड हो गया। 1 सेकंड के लिए सब रुक गया। पाकिस्तानी कॉन्वॉय एकदम शॉक। उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर सब कुछ एक साथ शुरू हो गया। भारतीय पोजीशन से चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मशीन गन की ताड़ 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 कंटिन्यूअस, राइफल्स की तड़ और आरसीएल रिलोड हुई। दूसरी गोली, बूम, एक और टैंक हिट। पाकिस्तानी टैंक्स ने तुरंत काउंटर फायर शुरू की। उनकी मेन गन्स 85 mm और 90 mm भारी गोले फेंक रहे थे। गोले भारतीय बंकर के पास गिर रहे थे। रेत के फव्वारे उड़ रहे थे, धुआं, धूल और आग। एक गोला एक बंकर से बिल्कुल पास गिरा। बंकर हिल गया। अंदर के 2 जवान धूल से ढक गए, लेकिन वो फिर से उठे और फिर से फायरिंग शुरू की। पाकिस्तानी इन्फेंट्री ट्रक से उतरकर पैदल एडवांस करने लगी, लेकिन भारतीय जवानों ने मेथोडिकल फायरिंग शुरू की। एक करके टारगेट्स। मेजर चंदपुरी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा रहे थे। हर बंकर में जाकर अपने जवानों को एनकरेज कर रहे थे। शाबाश, बिल्कुल सही, ऐसे ही। एक गोली काउंट करो। एक यंग सोल्जर नर्वसनेस में बहुत तेज फायर कर रहा था। मेजर चंदपुरी ने उसका हाथ पकड़ा, रुको, घबराओ मत, एम करो, फिर शूट करो, हर गोली मायने रखती है। लड़के ने सांस ली, फिर केयरफुली एम किया, फायर। एक पाकिस्तानी सोल्जर गिर गया। बस ऐसे ही मेजर चंदपुरी ने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। पाकिस्तानी टैंक्स लगातार एडवांस कर रहे थे और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। आरसीएल से अब तक 4-5 टैंक्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लेकिन एम्यूनिशन खत्म होने लगा था। रात 12:45 को एक पाकिस्तानी टैंक 200 मीटर की दूरी तक आ गया, बहुत करीब। मेजर चंदपुरी ने खुद आरसीएल पोजीशन पर जाकर एम किया, यही, बस यही, और बूम, डायरेक्ट टैंक रुक गया, फिर एक्सप्लोड हुआ। कुछ पाकिस्तानी टैंक्स रेत में फंस रहे थे। रेगिस्तान की सॉफ्ट सैंड हेवी टैंक्स के लिए प्रॉब्लम थी। उनके ट्रैक्स रेत में धंस रहे थे, इंजन ओवरहीट हो रहे थे। पाकिस्तानी कमांडर को समझ आ गया डायरेक्ट टैंक असॉल्ट काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने स्ट्रेटेजी बदल दी। इन्फेंट्री को आगे भेज दिया, फुट सोल्जर्स छोटे ग्रुप्स में भारतीय पोजीशन की तरफ। अब ये क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट था। 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पर हैंड ग्रेनेड्स फेंके जा रहे थे दोनों तरफ से। एक पाकिस्तानी सोल्जर एक बंकर के बहुत पास आ गया। उसने ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, लेकिन सिपाही राम सिंह तुरंत बाहर निकला और उसे टैकल कर दिया। दोनों लड़े, रेत में लुढ़के और फिर राम सिंह ने उसे सबड्यू कर दिया। हर तरफ ऐसे ही इंडिविजुअल बैटल्स हो रही थी। हर भारतीय जवान 10-15 पाकिस्तानी सोल्जर से लड़ रहा था। रात 1:30 बजे बैटल अपने पीक पर थी। एम्यूनिशन खत्म होने लगा था। मेजर चंदपुरी ने क्विक कैलकुलेशन की, अगर यही रेट रहा 3-4 बजे तक सब एम्यूनिशन खत्म हो जाएगा और सनराइज 6 बजे होगा।
2 घंटे बिना एम्यूनिशंस के उन्होंने सभी को इंस्ट्रक्शन दिया, कंजर्व एम्यूनिशन, जब तक कंफर्म टारगेट ना हो फायर मत करो, हर गोली काउंट करो। रात के 2 बजे पाकिस्तानी साइड से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। ब्रिगेडियर तारिक मीर हैरान था, ये छोटी सी पोस्ट, इतना रेजिस्टेंस। उसने रेडियो पर अपने यूनिट्स को ऑर्डर दिए, व्हाटएवर इट टेक्स द पोस्ट मस्ट बी टेकन। पाकिस्तानी आर्टिलरी ने इंटेंसिफाइड बम्बारमेंट शुरू की, मॉर्टर्स, हेवी मशीन गन, सब कुछ। एक शेल एक बंकर को डायरेक्टली हिट किया, बंकर का हिस्सा कोलैप्स हो गया, अंदर के 2 सोल्जर्स उसमें ढक गए। बाकी सोल्जर्स ने तुरंत रबर हटाने का शुरू किया। एक सोल्जर को निकाला, वुंडेड था लेकिन अलाइव। दूसरा सिपाही बेग सिंह शहीद हो चुका था। पहला शहीद मेजर चंदपुरी ने बेग सिंह का बॉडी देखा। 1 सेकंड के लिए उनकी आंखें भर गई, लेकिन बैटल चल रही थी। मॉर्निंग बाद में उन्होंने बेग सिंह के राइफल को उठाया और उसके बगल में खड़े सोल्जर को दे दिया, उसकी जगह तुम संभालो। वो चाहता यही कि हम लड़ते रहे। रात 2:30 बजे अब सबसे क्रिटिकल फेज था। पाकिस्तानी आर्मी ने एक कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट प्लान बनाया। टैंक्स और इन्फेंट्री 3 डायरेक्शन से अटैक करेंगे साइमल्टेनियसली, ताकि भारतीय फोर्सेस को डिवाइड करना पड़े। रात के 3 बजे फाइनल असॉल्ट शुरू हुआ। लेफ्ट फ्लैंक से 10 टैंक्स, राइट फ्लैंक से 8 और सेंटर से हेवी इन्फेंट्री। भारतीय जवान तीनों साइड्स हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब एम्यूनिशन क्रिटिकली लो था। आरसीएल का लास्ट राउंड यूज हो चुका था। मशीन गन में सिर्फ 2 बेल्ट बची थी और राइफल्स 20-25 राउंड पर सोल्जर। एक सोल्जर चिल्लाया, सर एम्यूनिशन खत्म हो रहा है। मेजर चंदपुरी ने जवाब दिया, जो है उसी से काम चलाओ। अगर गोलियां खत्म हुई तो हाथ से लड़ेंगे। हाँ, हैंड टू हैंड कॉम्बैट की तैयारी हो रही थी। रात के 3:30 बजे थोड़ा बहुत डार्कनेस कम होने लगी। अभी भी रात थी, लेकिन अंधेरा कम हो रहा था। होराइजन पर बहुत फेंट एक हल्की सी लाइन दिखने लगी थी, लेकिन अभी भी सुबह होने में 2-2.5 घंटे बाकी थे। पाकिस्तानी टैंक्स अब 100-150 मीटर की दूरी पर ही थे। एक टैंक सीधे एक बंकर की तरफ आ रहा था। उस बंकर में 3 सोल्जर्स थे। टैंक आ रहा था और उसके पास कोई एंटी टैंक वेपन नहीं था। एक सोल्जर ने ग्रेनेड उठाए। मेजर चंदपुरी ने रेडियो पर कहा, डोंट, बाहर मत निकलो। लेकिन वो सोल्जर सिपाही राम सिंह ऑलरेडी बाहर निकल चुका था। वो टैंक की तरफ दौड़ा। टैंक ने उसे देखा, मशीन गन से फायर किया। राम सिंह को बुलेट्स लगी, वो गिरा, लेकिन गिरते गिरते उसने ग्रेनेड्स टैंक के ट्रैक्स में फेंक दिए। टैंक का ट्रैक टूट गया, टैंक रुक गया, लेकिन राम सिंह वही रेत पर गिर गया, भारत के लिए अपनी आखिरी सांस लेते हुए। दूसरा शहीद मेजर चंदपुरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी वॉइस स्टिल स्ट्रांग। राम सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हम जीतेंगे, उसके लिए हम जीतेंगे। सुबह 4 बजे आकाश थोड़ी और लाइट हो रहा था। अब क्लियरली दिख रहा था कि सुबह होने ही वाली है। पाकिस्तानी कमांडर को भी दिख रहा था। वो जानते थे सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स आ जाएगी। उनको लास्ट डिस्परेंट अटेम्प्ट किया, सारे बचे हुए फोर्सेस एक साथ फाइनल पुश। लेकिन भारतीय जवान अभी भी लड़ रहे थे। एम्यूनिशन खत्म हो रहा था, लेकिन व्हील पावर वो तो कभी खत्म नहीं हुई भारतीय जवानों की। सुबह 4:30 बजते बजते क्लियर लाइट दिख रही थी, ऑरेंज और पिंक शेड। और तभी दूर से एक साउंड, फेंट बट डिस्टिंक्ट, एयरक्राफ्ट इंजन की साउंड। एक सोल्जर चिल्लाया, सुनो, एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। सब रुक गए, सब सुनने लगे। वो साउंड और ज़्यादा गहरी आ रही थी। वो आ गए, हमारे लोग आ गए। मेजर चंदपुरी ने रेडियो उठाया, चार्ली 0, डू यू कॉपी? वी हियर एयरक्राफ्ट, कन्फर्म फ्रेंडलीज, ओवर। चार्ली अल्फा, कन्फर्म्ड, इंडियन एयरफोर्स इनबाउंड, ETA 5 मिनट्स, हैंग ऑन, ओवर। 5 मिनट, बस 5 मिनट और। पाकिस्तानी फोर्सेस को अब पता चल गया, पैनिक फैल गया। एयरक्राफ्ट हॉल में मारूट और हॉकर हंटर भारतीय वायुसेना आ गई थी। सूरज क्षितिज पर उग रहा था, रेगिस्तान सुनहरा हो रहा था। लेकिन 5 दिसंबर 1971 की इस सुबह सुंदरता नहीं थी, यह था विनाश की सुबह, जस्टिस की सुबह। आसमान में भारतीय वायुसेना के विमान आ चुके थे। हॉल मारूट भारत का पहला इंडिजिनियसली डिजाइन फाइटर जेट और हॉकर हंटर प्रूवन ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट। पायलट्स कुछ बेहतरीन नाम, स्क्वाड्रन लीडर वीरेंद्र सिंह पठानिया, विंग कमांडर MS बावा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट PS पिंगड़े और स्क्वाड्रन लीडर KK बख्शी और कई अन्य ब्रेव पायलट्स।
उन्होंने ऊपर से देखा, नीचे रेगिस्तान में फैली पाकिस्तानी आर्मी, टैंक्स, ट्रक्स, आर्टिलरी, सब क्लियरली विजिबल। स्क्वाड्रन लीडर पठानिया ने रेडियो पर कहा, टारगेट एक्वायर्ड, कमेंसिंग अटैक। पहला मारूद डाइव किया, नीचे आया, स्पीड इंक्रीजिंग और फिर रॉकेट्स रिलीज्ड। वुश, रॉकेट सीधे पाकिस्तानी टैंक कॉलम में गिरी। एक्सप्लोजन की चेन, एक के बाद एक टैंक्स एक्सप्लोड हो रहे थे। पहली स्ट्राइक में ही 4-5 टैंक्स तबाह हो गए। दूसरा एयरक्राफ्ट हॉकर हंटर कैनन से इक्विप्ड 30 mm एडन कैनन्स। पायलट ने लो लेवल पास किया और कैनन फायर किए। ट्रक्स में आग लग गई। नीचे पाकिस्तानी सोल्जर्स भाग रहे थे, लेकिन खुले रेगिस्तान में कहा जाए, कोई कवर नहीं, कोई शेल्टर नहीं, सिर्फ फ्लैट ओपन डेजर्ट। भारतीय ग्राउंड फोर्सेस अपने बंकर्स से ये सब देख रहे थे। कुछ रो रहे थे, खुशी के आंसू। एक सोल्जर ने अपनी राइफल आसमान की तरफ उठाई और चीखा, जय हिंद। बाकी सब भी साथ में, जय हिंद। मेजर चंदपुरी अपने रेडियो पर एयरफोर्स को डायरेक्शंस दे रहे थे। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर अपने कमांड व्हीकल में पैनिक में था। उसने रेडियो पर ऑर्डर्स दिए, विड्रॉ, ऑल यूनिट्स विड्रॉ, रिट्रीट। लेकिन रिट्रीट आसान नहीं था, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पूरे एरिया को कवर कर चुकी थी। जो टैंक पीछे जाने की कोशिश करता, उस पर बॉम्ब्स, जो ट्रक भागती, उस पर रॉकेट्स। ये सिर्फ बैटल नहीं था, यह था सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन, सर्जिकल, प्रिसाइज और डेवास्टेटिंग। पाकिस्तानी 51st ब्रिगेड कंप्लीटली डेसिमेटेड हो चुकी थी। बर्निंग टैंक्स ब्लैक स्मोक निकाल रहे थे, डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स सब जगह और एबेंडेंड वेपन्स एंड एम्यूनिशंस। इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 2 घंटे तक कंटिन्यूस स्ट्राइक्स की। हर फाइटर एयरक्राफ्ट 2-3 सॉर्टीज कर रहा था। पर आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स कहाँ थी? पाकिस्तान एयरफोर्स अपने खुद के बेसिस को डिफेंड करने में बिजी थी। उन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इंडियन एयरफोर्स इतनी जल्दी, इतनी इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगी। सुबह 6:30 बजे खबर आई कि मिशन कंप्लीट। पाकिस्तानी फोर्सेस या तो डिस्ट्रॉय हो गई या पूरी तरह रिट्रीट कर गई। स्क्वाड्रन लीडर पठानिया ने लास्ट फ्लाईओवर किया, मेजर चंदपुरी और उनके सोल्जर्स को सैल्यूट करने के लिए। अब सूरज पूरी तरह ऊपर आ गया था और दिन शुरू हो गया था, लेकिन रात जो बीती थी वो इतिहास में दर्ज हो गई। मेजर चंदपुरी ने कहा, स्टैंड डाउन, हम जीत गए हैं। तुम सब ने अविश्वसनीय काम किया है। केवल 2 शहीद हो गए थे। कुछ अपने पोजीशन पर ही बैठ गए थकान से। कुछ राम सिंह और बेग सिंह के बॉडीज के पास आए, अपने साथियों को लास्ट ट्रिब्यूट दिया। रीइंफोर्समेंट्स आ गई, टैंक्स, आर्टिलरी, फ्रेश ट्रूप्स। लेकिन अब ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बैटल खत्म हो चुकी थी। मेजर चंदपुरी ने हैंडओवर किया और फिर अपने टायर्ड सोल्जर के साथ वापस चलने के लिए तैयार हुए। लेकिन पहले उन्हें बैटलफील्ड का सर्वे लिया। कुल 37 टैंक्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके थे। 50 से ज़्यादा ट्रक पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे और कैजुअलिटीज़ में कम से कम 200 पाकिस्तानी सोल्जर मर गए थे। 300 से ज़्यादा घायल हो चुके थे और बाकी सब फरार। इंडियन साइड से केवल 2 शहीद हो गए थे, एक सिपाही राम सिंह और दूसरे सिपाही बेग सिंह। 4-5 घायल हुए, लेकिन चौकी डैमेज पर पूरी तरह इंटैक्ट। 120 सोल्जर्स ने 2000 की फोर्स को हरा दिया था। ये था बैटल ऑफ लोंगेवाला। इसी बैटल पर 1997 में डायरेक्टर JP दत्ता ने फिल्म बनाई, बॉर्डर। फिल्म में बैटल ऑफ लोंगेवाला पर बेस्ड थी। सनी देओल ने प्ले किया मेजर चंदपुरी का रोल। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम इसे और लोगों तक पहुंचाए। शेयर करें सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सी बैटल या कौन से वॉर हीरो की कहानी आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।